लोकसभा चुनाव करीब आते ही बिहार में अल्पसंख्यक सियासत तेज हो गई है। आरजेडी जहां अल्पसंख्यक वोट बैंक पर विपक्ष की दावेदारी ठोक रही, तो वहीं जेडीयू का कहना है कि सीट बंटवारे में आरजेडी ने जिस तरह से कांग्रेस का अपमान किया और सत्ता में रहते जिस तरह से आरजेडी ने अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया, उसका सबक अल्पसंख्यक समाज उसे जरूर सिखाएगा। आइडियोलॉजी है विपक्ष का, जो आइडियोलॉजी है राजद का, कांग्रेस का, उस पर मुस्लिम हमारे साथ हैं। किसी नेता के पीछे और किसी नेता के कहने पर हमको वोट नहीं मिलता है, एक आइडियोलॉजी पर है। और आइडियोलॉजी के मानने वाले 100% मुसलमान हमारे साथ हैं। जो को टिकट नहीं मिला है, हर आदमी को अपना मन को ये करना चाहिए, टटोलना चाहिए। और हर आदमी चाहता है कि हम संसद में पहुंचे, सदन विधानसभा में पहुंचे। अगर नहीं मिलता है तो वो कुछ भी करने को तैयार है, वो भी कुछ कर सकते हैं, कुछ स्वतंत्र है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं कि माननीय लालू प्रसाद जी की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसने जो अल्पसंख्यकों के साथ पूर्व में व्यवहार किया है, जैसे चाहे वो भागलपुर दंगे का मामला हो या विभिन्न मामले हो या इमामगंज के अंदर में सामूहिक नरसंहार का मामला हो, उनके कार्यकाल में जो हुआ, तो अल्पसंख्यक समुदाय को तो इस बात का एहसास है कि नारा लगाता है ये सेकुलरिज्म का, लेकिन ये संपत्ति संग्रहण में विश्वास करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो महागठबंधन के विभिन्न घटक दल हैं, उनके अंदर अल्पसंख्यकों की भागीदारी पर एक बहस शुरू हो गई है और एक अंतर्विरोध पैदा हुआ है। तो स्वाभाविक है इस अंतर्विरोध का जो प्रकटीकरण होगा वह महागठबंधन को आईना दिखाने वाला है। प्रशांत किशोर की ओर से आरसीपी सिंह पर किए गए ट्वीट पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने सफाई दी है। त्यागी ने कहा कि प्रशांत किशोर के ट्वीट को अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। भले ही वो राजनीतिक प्रबंधन के बादशाह हैं, लेकिन सियासी माहौल में उनमें राजनीतिक समझबूझ की कमी है। अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। प्रशांत किशोर जी भी स्वीकार करते हैं, हम भी स्वीकार करते हैं कि जो पॉलिटिकल जो दौर है उसके वो नए खिलाड़ी, राजनीतिक प्रबंधन के वो बादशाह हैं। उनको कई बड़े परिवर्तनों का मैं उनको साक्षी मानता हूं, लेकिन राजनीति में जो एक सिस्टमेटिक पॉलिटिकल वर्कर्स की ट्रेनिंग होती है उसका उनको अभाव है। इसलिए उन्होंने विनम्रता पूर्वक आरसीपी सिंह जो हमारे संगठन के महासचिव हैं, उनकी जो महती भूमिका है इन चुनाव में, इसको उन्होंने स्वीकार किया है, जो अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। मधुबनी से निर्दलीय चुनाव लड़ने की खबरों के बीच शकील अहमद ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस में हूं पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। टिकट नहीं मिलने से समर्थक बेहद दुखी हैं। राहुल गांधी ने अंतिम समय तक टिकट के लिए कोशिश की, लेकिन अन्य घटक दल के पास सीट जाने से टिकट मिलना संभव नहीं हो पाया। हालांकि निर्दलीय लड़ने की खबरों पर उन्होंने साफ कुछ भी नहीं कहा। कांग्रेस में हूं, मेरे ग्रैंडफादर 1937 में कांग्रेस के एमएलए थे। मेरे पिताजी 5 टर्म में एमएलए थे, डिप्टी स्पीकर थे, अलग अलग पदों पे थे बिहार में। मैं 34 सालों से 85 में पहली बार एमएलए हुआ, तब से लगातार प्रदेश का अध्यक्ष रहा, एमएलए रहा, बिहार में मंत्री रहा, दिल्ली में मंत्री रहा। स्वाभाविक रूप से समर्थक दुखी हैं टिकट नहीं मिलने की वजह से, लेकिन मैं राहुल गांधी जी का बहुत एहसानमंद हूँ और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने अंतिम समय तक मेरे टिकट के लिए प्रयास किया। गठबंधन में वो सीट दूसरे दल को चली गई, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी में हूं। जब तक पार्टी में हूं निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा करूंगा। आरजेडी नेता अली अशरफ फातमी नाराज है। फातमी ने अपने कुछ समर्थकों के साथ अपने आवास पर बैठक की, जिसमें उन्होंने अपना दर्द बयां किया। फातमी ने बताया कि उन्होंने 30 साल से पार्टी के लिए खून पसीना बहाया, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिससे वो आहत है। फातमी ने कहा कि उनका टिकट कटने से आरजेडी को काफी नुकसान होगा। तारीख को एक बड़ी मीटिंग करेंगे। 2 तारीख से यहाँ का नॉमिनेशन और मधुबनी का नॉमिनेशन स्टार्ट हो रहा है। ऐसे हमारे वकील साहब मौजूद हैं। हमारा दोनों जगह का नॉमिनेशन पेपर तैयार हो रहा है और उसकी तैयारी करेंगे, लेकिन हम उम्मीदवार होंगे, कोई और मेरे तरफ से उम्मीदवार होगा, क्या होगा, ये सब फैसला हम लोग 3 तारीख के मीटिंग में करेंगे।